हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में आप इस महीने का आज दूसरा लेक्चर है। इस दूसरे लेक्चर में हम आपको बताएंगे सरकार द्वारा घोषित सरकारी गोल्ड बॉन्ड यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड श्रृंखला 4 के बारे में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जुलाई 2020-21 का जो 6 जुलाई को जो जारी किया गया है, यानी जो आज ही जारी किया गया है, आज से बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसी के बारे में हम बात करना शुरू करने चल रहे हैं। मैं आपको अपना परिचय पहले से ही बता चुका हूं, फिर से बता दूं। मैं हूं डॉक्टर बीवी तिवारी। एक अर्थशास्त्री के रूप में, इकोनॉमिस्ट के रूप में मुझे जानते हैं आप। विभिन्न चैनलों पर, विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर मैं एज इकोनॉमिक एक्सपर्ट के रूप में अपनी राय प्रस्तुत करता रहा हूं। जैसे दूरदर्शन पर भी मैंने अपनी प्रस्तुति दी है, अपना पार्टिसिपेट किया है डिबेट में। MHRD के स्वयं प्रभा चैनल पर भी मैंने अपनी डिबेट छात्रों के लिए अपना प्रेजेंटेशन दिया है। तो आपके लिए मैं आज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड श्रृंखला 4 के बारे में बात करना शुरू कर रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड श्रृंखला 4 है। इसके पहले 3 श्रृंखला सरकार ने ऑलरेडी पेश कर दिया है, यानी 3 श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है। जो आज से 6 जुलाई से उपलब्ध है बिक्री के लिए, वो श्रृंखला का चौथा है। 6 जुलाई से 10 जुलाई तक इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप निवेश कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेशक को फिजिकल रूप में सोना नहीं मिलता है, बल्कि इसको आप पेपर बॉन्ड के रूप में खरीद सकते हैं। आपको जब भी इसको सेल करना है तो आपको सोना नहीं मिलेगा, बल्कि इस पेपर बॉन्ड को आप बेच करके उसके बदले में आप पैसा ले सकते हैं। लेकिन इसका मूल्य जो होता है वो बिल्कुल सोने की ही तरह होता है। इस पर मैं आपको बता दूं, जो मूल्य बढ़ता है, सोने का जब मूल्य बढ़ता है मार्केट में, तो उस मूल्य वृद्धि का तो फायदा आपको मिलता ही मिलता है। लेकिन इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड श्रृंखला में, अगर इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर सरकार आपको 2.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट भी देती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस वित्तीय वर्ष में यह चौथा है वह है जब सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किए थे। इससे पहले अप्रैल 2020 में, फिर मई 2020 में और जून 2020 में भी इस गोल्ड बॉन्ड को जारी किया गया था। इसको आप कहां से खरीद सकते हैं? चुनिंदा डाकघरों से, यानी जो सरकार जिन डाकघरों को इसके लिए अथराइज करेगी वहां से खरीद सकते हैं। कुछ चुनिंदा बैंकों से खरीद सकते हैं। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ले सकते हैं। NSE या BSE या सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके माध्यम से इस बॉन्ड की खरीदारी कर सकते हैं। अब आइए मैं बात करता हूं, इसको बताता हूं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020 की कुछ खास जरूरी बातें आपको। सरकार इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को जारी कौन करता है? तो आपको पहले बता दें, कोई भी बॉन्ड अगर जारी होगा तो सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही जारी किया जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को भी किसने जारी किया है? RBI ने। हमने पहले कहा कि भौतिक मांग को, सोने को, जो सोने के रूप में आप लोगों की डिमांड थी, सोना चूंकि अवेलेबिलिटी कम हो रही है, इसलिए सोने की प्राइस अभी आपने न्यूज में सुना होगा 50,000 के ऊपर पहुंच गया। उसी चीज को कम करने के लिए सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लाया है, जिससे भौतिक सोने की, अर्थात सोने के जो धातु है उसकी मांग को कम करके लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करना है, गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो पेपर फॉर्म में करें, ना कि सोने को फिजिकल रूप में खरीद करके। पहले ही हमने बताया आपको कि इसकी जो कीमत होगी वो 999 शुद्धता वाले सोने के लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस के आधार पर इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा जो शुद्धता का पैमाना है उसके आधार पर इसका मूल्य तय किया गया है। 1 ग्राम सोने की कीमत सरकार ने 4,852 रुपए तय की है।
अगर आप ऑनलाइन निवेश करते हैं, अर्थात पेमेंट इन्वेस्टमेंट करते समय आप पेमेंट ऑनलाइन मोड में करते हैं, तो आपको 1 ग्राम सोने पर 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट मिलेगी। और आपको बता दें कि एक व्यक्ति अधिकतम 500 ग्राम का बॉन्ड खरीद सकता है, अधिकतम 500 ग्राम बॉन्ड तक का की खरीदारी कर सकता है। इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो 500 ग्राम बॉन्ड प्रति ग्राम 50 रुपए की छूट, यानी लगभग आपको 2000 रुपए की छूट का इसमें छूट मिल सकता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए लालायित हैं तो आपको यहाँ पर जान लेना यह भी जरूरी है कि कम से कम 1 ग्राम में न्यूनतम 1 ग्राम का निवेश आपको इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। 1 ग्राम से कम का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता और अधिकतम 500 ग्राम से कोई भी एक व्यक्ति अधिकतम 500 ग्राम से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता है। बॉन्ड 1 तारीख को जारी होने के पखवाड़े के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों पर तरलता के अधीन हो जाते हैं। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि तरलता के अधीन हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? अर्थात आप अगर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो एक पखवाड़ा यानी 14 दिन के बाद जब आने वाला जो सप्ताह होगा उसमें इसको शेयर मार्केट में रीसेल कर सकते हैं, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं। लेकिन आपको प्राइस कौन सा मिलेगा? उस समय जो मार्केट में प्राइस होगा उसी प्राइस पर आपको बेचना होगा। लेकिन ध्यान रखिए, बेचना किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना और लिक्विडेट करना दोनों अलग बात है। लिक्विडेट करने का मतलब है कि आपने पेपर को सरेंडर कर दिया और पेपर सरेंडर करके इसके बाद उस पेपर के बदले में आप पैसा मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तरलता के अधीन हो जाने का मतलब ये है कि आप ये तो सरेंडर भी कर सकते हैं और दूसरा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेच भी सकते हैं। इसकी सबसे खास बात होती है कि निवेशक को सोने के भाव बढ़ने का तो हमने पहले ही बताया कि आपको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके इन्वेस्टमेंट पर आपको 2.5% की गारंटी फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलेगा। बॉन्ड की अवधि 8 साल की है। 5 साल के बाद प्री मेच्योर विड्रॉल किया जा सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की बहुत जरूरी बात है कि अगर आपने प्री मेच्योर विड्रॉल किया तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने 8 साल के बाद आपने विड्रॉल किया यानी मेच्योरिटी के बाद विड्रॉल किया तो इस पर आपको इनकम टैक्स का छूट मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ और चीजें बता दें कि इसके खरीद पर जीएसटी नहीं लगता। जैसे जब आप सोना मार्केट में खरीदने जाते हैं ना, तो वहां पर आपको जीएसटी चुकाना पड़ता है, लेकिन इसके खरीद पर जीएसटी भी नहीं लगता। क्योंकि ये पेपर बॉन्ड है, सरकार के द्वारा जारी किया गया है, तो इसके खरीद पर जीएसटी नहीं लगता। इसके निवेश करने पर अगर आप कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका विड्रॉल करते हैं तो उसका टीडीएस कटता है, लेकिन यहाँ पर टीडीएस भी नहीं कटता है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको यहाँ पर यह भी बड़ी जानने की जरूरत है कि अगर आपको लोन की जरूरत पड़ जाती है तो इसको एज ए मॉरिटोरियम गारंटी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेश करने पर हमने पहले बताया टैक्स बचा सकते हैं, पर 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। हमने पहले ही बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इसका उपयोग लोन के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मैच्योरिटी तक इसको रखा है तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। बॉन्ड को कौन कौन खरीद सकता है, कौन कौन नहीं खरीद सकता है? तो नहीं खरीद सकने बॉन्ड को कोई भी खरीद सकता है, लेकिन नहीं खरीद सकने वालों में ट्रस्टी व्यक्तियों या ट्रस्ट विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों के बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। वहीं ग्राहक की अधिकतम सीमा अगर ऐसे किसी भी व्यक्ति को है तो 4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति एचयूएफ हिंदू यूनाइटेड फैमिली के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्टों के लिए 20 किलोग्राम और ट्रस्ट वित्तीय वर्ष अप्रैल मार्च में समान होगी। आरबीआई ने अप्रैल में घोषणा की थी सरकार सितंबर तक 6 ट्रेंच में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करेगी। सितंबर तक जारी किए जाने वाले सोने के बॉन्ड की अन्य जो विवरण है वो भी मैं बता दूं आपको कि 5वीं सीरीज 3 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है। इसकी किस्त 11 अगस्त को जारी की जाएगी।
छठी सीरीज 31 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के बीच सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है। इसकी किस्त 8 सितंबर को जारी की जाएगी और जून में 4000 जो तीसरी किस्त जारी की गई थी, यानी ये अभी जो चौथी है जो जून में जारी की गई थी वो तीसरी किस्त थी, जिसकी कीमत उस समय इसकी कीमत 4677 रुपए थी, जबकि अभी इसकी कीमत 4852 रुपए है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक महीने के अंतर में ही काफी लाभ लोगों को हो चुका है, यानी जो तीसरी श्रृंखला में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उनको काफी लाभ पहले ही हो चुका है। तो इसी हाइलाइट्स को मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूं। इंटरेस्ट रेट आर a fixed rate of 2.5% per annum is applicable on the sovereign gold bond payable semi-annually. Fiscal gold ETFs are gold bonds. How to trade gold? Who can buy? Resident individuals, Hindu undivided family, trust, universities and charitable institutions can invest in the SGB scheme, but with a limit. Issue price for the fourth tranche of the gold bond scheme is fixed at 4,852 per gram. The RBI said on Friday the price is determined on the basis of simple average of closing price 1999 purity gold published by the Mumbai-based Indian Bullion and Jewellers Association for the last 3 working days of the week preceding subscription. Discount is online subscribers paying through the digital mode get a discount of ₹50 on every gram of gold. The same method is used for determining the redemption price. What are the important dates? The fourth tranche of the scheme will remain open for 5 consecutive days starting from 6 July to 10 July. The gold bond scheme will next open for subscription in August and September. I have already told you the dates in Hindi. How to invest? The SGB sovereign gold bonds are sold through commercial banks, the stock holding corporations, designated post office and stock exchange, BSE and NSE, National Stock Exchange. The bonds are held in RBI books or in demat form. पहली बात आपको यहाँ पर एक चीज और बता दें कि जब कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करना शुरू करते हैं तो उसके लिए डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। इसको पेपर फॉर्म में आप खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड a minimum of 1 gram and maximum of 4 kilogram of gold can be acquired by eligible individuals and HUFs, Hindu United Family. Whether it is individual or Hindu United Family in financial year, he can purchase 4 kilogram, the maximum limit. Trust and similar entities can purchase up to 20 kilograms in a financial year. Lock-in period is 8 years, but after 5th year, the redemption can be made. Options can be exercised on interest payment dates. Tax implication is the interest on gold bonds will be added to the subscriber's income and taxed accordingly. हमने पहले ही बताया है कि अगर आप रिडेम्पशन मैच्योरिटी के पहले करते हैं तो ये आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा और उस पर एप्लीकेबल इनकम टैक्स आपसे लिया जाएगा. However, the capital gains rising out of the redemption are exempted for individual investors. Note: 2020-21 series third gold bond was issued on June 8 to 12, 2020. Price was at that time 4,677 rupees. The RBI in April had announced that the government will issue sovereign gold bonds in 6 tranches till September. Here are the details of the other tranche of gold bonds that will be issued till September. Third was in June. This is fourth. Fifth will be issued. Subscription will be available on August 3 to 7. Issue date is 11 August, and the sixth gold bond will be available. Subscription date will be available on August 31 to September 4. Issue date will be September 8. This is the what I have told about the sovereign gold bond. यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि
जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको एक्सेस रेशियो लगता है, लेकिन जब आप इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सेस रेशियो नहीं देना पड़ेगा। डीमैट खाते की अनिवार्यता यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो आप इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। आगे के जो वीडियो हैं उसमें मैं आपको कुछ ऐसे ब्रांड्स के बारे में बताऊंगा जो इंडियन ब्रांड्स हैं, लिकर ब्रांड्स हैं या चाइनीज ब्रांड्स हैं, जिनको इंडियन ब्रांड्स के साथ जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल थे लेकिन उनको सरकार अब बैन करने जा रही है, जैसे बाइज्यू, शेक, सोजो, ये सारे ब्रांड्स लिकर ब्रांड्स हैं। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ब्रांड लिकर के हैं या कोई ऐप हैं, तो इसके बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लोकल ब्रांड्स के बारे में मैं बताऊंगा, एमएसएमई के बारे में थोड़ा सा, एमएसएमई का जो सॉल्व ऐप प्लेटफॉर्म है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वाइनिस मैन्युस्क्रिप्ट एक बुक है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, स्वदेशी ऐप एलिमेंट्स जो भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा, महामहिम वेंकैया नायडू द्वारा जारी किया गया है, जो श्री रविशंकर के संस्था द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग के वैज्ञानिक इंजीनियर्स द्वारा तैयार किया गया है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। टिकटॉक ऐप और लाइकी ऐप का इंडियन वर्जन कौन कौन सा ऐप अवेलेबल है भारत में और उसका कैसे प्रयोग हो रहा है, किस कंपनी का है। जैसे आपने टिकटॉक के बारे में खूब सुना होगा, लेकिन टिकटॉक की कंपनी कौन सी है तो आप जान लीजिए, बाइट डांस है। लाइकी की कंपनी कौन है, बिगो है। तो इसी तरह की तरीके से ट्रेल है, बोजो इंडिया है, बोलो इंडिया है, मित्रों है, चिंगारी है या रोपोसो है। तो इन सब के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, नोट करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।